जय हिंद दोस्तों। आज 22 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर आए। देखिए, पढ़िए, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2026 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे EFATF बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, तो किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा ए, विवेक अग्रवाल जी। इसका आंसर ए होगा, ध्यान दीजिएगा, विवेक अग्रवाल जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, थोड़ी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल ने EFATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें वैश्विक वित्तीय शासन में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सुरहाताल पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश, इसका आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ी इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या में क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल पक्षी अभयारण्य आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर साइट बन गया है। यह भारत के पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जून 2026 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ध्यान दीजिएगा। तो जून 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 12वां। ध्यान दीजिएगा, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा, 2026 में। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है कि इस साल 21 जून 2026 को दुनिया भर में 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इस बार वैश्विक स्तर पर डिजिटल योग सत्रों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा चौथा आप लोग के सामने है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा व्याख्या में देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में है, भारत और यूके के रणनीतिक रूप के महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली के इस ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है, ताकि भविष्य की तकनीकों के लिए कच्चे माल की कमी ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने पाँचवा है, ध्यान दीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार टनल बूम को कम करने के लिए अत्याधुनिक स्लेट बेड तकनीकी का उपयोग किस प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। तो किस प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी होगा, सॉरी, इसका आंसर बी होगा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टनल में इस जापानी तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है, जो दुनिया के टनल में घुसते ही वक्त ही होने वाले तेज आवाज़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा है कि जून 2026 में सुरक्षा कारणों और नीट के पेपर लीक की जांच में सहयोग न करने के आरोपों के चलते इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को किस मैसेजिंग ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा ऐप है, तो टेलीग्राम है। ध्यान दीजिए, कौन सा ऐप है, टेलीग्राम। इसका आंसर होगा बी, टेलीग्राम है। चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है। व्याख्या में दिया, केंद्र सरकार ने IT मंत्रालय ने जांच एजेंसियों की मदद न करने के संदिग्ध चैनलों का डेटा साझा न करने के कारण टेलीग्राम ऐप पर 22 जून 2026 तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आप लोगों के सामने सातवां क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सातवां क्वेश्चन आप लोग सामने है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस
एडवांस एआई प्रोजेक्ट में शामिल होकर साइबर सुरक्षा और डिजिटल किसान विकास के लिए उन्नत एआई क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त की है। तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा एंथोर्पिक प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इसका आंसर होगा बी, एंथोर्पिक प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इसका आंसर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़े इसके बारे में। भारत आधिकारिक तौर पर एंथोर्पिक प्रोजेक्ट ग्लासविंग में शामिल हो गया है। इससे भारत को अत्याधुनिक सुरक्षित एआई मॉडल और साइबर सुरक्षा छूट विकसित करने में मदद मिलेगी। चलिए, टूल विकसित करने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 8वां आप लोगों के सामने है। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जून 2026 में भारत के साथ किस खाड़ी देश का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पूरी तरह से लागू हो गया? तो किस खाड़ी देश के साथ हुआ है? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ए, ओमान। सॉरी, इसका आंसर होगा ए, ओमान। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए होगा, ओमान। थोड़ा ओमान के बारे में देख लेते हैं कि भारत और ओमान के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जून 2026 में प्रभावी हो गया, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी कस्टम ड्यूटी की बचत होगी और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 9वां आप लोगों के सामने स्क्रीन पर होगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत कितने नए विशेषज्ञों का गठन किया है? कितने नए विशेषज्ञों का गठन किया गया? ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। सॉरी, सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है कि केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मजबूत करने के लिए 6 विशेषज्ञों को एक्सपर्ट ग्रुप बनाए हैं, जो देश के भीतर ही उच्च गुणवत्ता वाले सामान बनाने और विदेशों पर निर्भरता कम करने की रणनीति को तैयार करेंगे। इसलिए ग्रुप बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा कि क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में के अनुसार 52 स्थानों के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देश वाला देश बन गया है। इस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो आईटी दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, आईटी दिल्ली शीर्ष पर है। इसका आंसर बी होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आईटी दिल्ली के बारे में क्या दिया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इस वैश्विक रैंकिंग में भारत के कुल 52 संस्थान शामिल हुए हैं, जिनमें आईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान बना हुआ है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।